किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दिन में कई जानवरों का शिकार कर लेता। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि अगर शेर जंगल के सभी जानवरों को इस तरह से मारता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई और शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा, यह सभी जानवर सोचने लगे। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि सब शेर के पास जाकर इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आता देखकर शेर घबरा गया और उनसे गरजकर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवरों के दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत से जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन जंगल में आपके सिवाय कोई और नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसा रहेगा? यदि सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। आप सदा हमारे राजा बने रहे, हम यही चाहते हैं। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहे। हम रोज स्वयं आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बातों में सच्चाई है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। और इस तरह से शेर ने जानवरों द्वारा दिए गए सुझाव को मान लिया। लेकिन शेर ने भी एक शर्त रखी कि मेरे लिए खाने के लिए पूरा भोजन भेजना चाहिए। जिस दिन भी अगर पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं उस दिन जितने जानवर चाहूँ उतने जानवर मार डालूँगा। जानवरों के पास शेर की शर्त के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की भी बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार में शेर के द्वारा मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो ऐसी कोई तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब ढूंढी निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर की घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा। वह गरजकर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? तुम एक तो बहुत छोटे और इतनी लेट आए हो। जिन बेवकूफ़ ने तुम्हें भेजा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। नन्हे खरगोश ने झुककर शेर से कहा, महाराज, कृपा करके आप मेरी बात सुन ले तो मुझे या जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे सभी जानवर जानते थे कि मैं एक छोटा सा खरगोश हूँ और आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। इसके लिए उन्होंने 10 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वह उन 9 खरगोश को तो खा गया, लेकिन जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर ने कहा, दूसरा शेर कौन है और तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश ने कहा, महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वो ज़मीन के अंदर बनी गुफा में रहता है। वह तो मुझे मारने ही जा रहा था। तब मैंने उसे बताया कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब आपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज
ऐसी बातें सहन नहीं कर सकेंगे, वे ज़रूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज ऐसा कहते ही वह गुस्से में लाल पीला होकर बोला, वह बेवकूफ़, इस जंगल का राजा नहीं हो सकता। इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा मानते हो, उस मूर्ख को मेरे पास लेकर आना, मैं उसे बताऊंगा कि राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर ने मुझे आपको उसके पास लाने के लिए कहा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। फिर खरगोश शेर को उस कुएं के पास ले गया जिस कुएं में वो दूसरा शेर रहता था। शेर ने खरगोश से कहा कि वह दूसरा शेर कहाँ रहता है। खरगोश ने शेर से कहा कि महाराज, वह मैंने पहली बार जब उसे देखा था तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह कहीं चला गया है। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज को समझकर शेर को लगा कि अंदर कोई दूसरा शेर है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से उसने कुएं में छलांग लगा दी और कुएं में कूदकर शेर मर गया। इस तरह चतुराई से खरगोश ने शेर को मार डाला और उसने जंगल के सभी जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। और शेर के मारे जाने की खबर सुनकर सारे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से हम भयंकर संकट से भी उबर सकते हैं और शक्तिशाली दुश्मन को भी आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों, और भी मज़ेदार कहानियों के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।